एक महिला की रोचक कहानी है। यह महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। वह बरसों तक पैरामेडिकल का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उन्होंने मजाक में जवाब दिया, देखो तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर दिया। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हृदय का ऑपरेशन हो रहा था। जांच में पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। अगर उसकी बहू को सहज बोध से यह पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिकल को आखिर क्या दिखा था? वह उसके आसन्न दिल के दौरे के बारे में भविष्यवाणी कैसे कर पाई थी? देखिए, जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर अति महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से त्वचा की सतह के आसपास वाले क्षेत्रों में रक्त का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो पाता। फलस्वरूप चेहरे की रंगत में फर्क आ जाता है। वह महिला कई सालों तक दिल के रोगियों के साथ काम कर चुकी थी, इसलिए वह एक झलक में ही सहज बोध से इस संकेत की व्याख्या कर सकती थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि ससुर के चेहरे की किस बात से खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन वह पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि कुछ न कुछ गलत है। इसी प्रकार म्यूजियम के क्यूरेटर्स किसी प्रामाणिक कलाकृति और विशेषज्ञ की नकली कलाकृति के फर्क को समझ जाते हैं। हालांकि वे सटीकता से यह नहीं बता सकती कि वे इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। इसी प्रकार अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन स्कैन को देखकर यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्ट्रोक किस क्षेत्र में आएगा। हालांकि बाकी लोगों को कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आता। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ हेयर ड्रेसर्स महिला ग्राहकों के बाल छूकर ही ये समझ जाते हैं कि कौन सी ग्राहक गर्भवती है। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। जब भी आप बारंबार किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसे पैरामेडिक द्वारा दिल के दौरे के रोगी का चेहरा देखना या म्यूजियम के क्यूरेटर्स द्वारा कलाकृति को देखना, तो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है और यह विवरणों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहेज लेता है और उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अवचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। आपका मस्तिष्क अनुभव से सीखे सबकों की स्वचालित कोडिंग कर लेता है। हम हमेशा स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम हर पल सीखते रहते हैं और किसी स्थिति में प्रासंगिक संकेतों पर गौर करने की आपकी योग्यता आपकी हर आदत की बुनियाद है। हमें इस बारे में बहुत कम अंदाजा होता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे कितने ज्यादा काम कर सकते हैं। आप अपने बालों से बढ़ने को नहीं कहते, अपने हृदय से खून साफ करने को नहीं कहते, अपने फेफड़ों से सांस लेने को नहीं कहते या अपने पेट से पचाने को नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर ये सारे काम और इससे भी बहुत ज्यादा खुद संभाल लेता है, वह भी ऑटो पायलट पर। आप अपने चेतन स्वरूप से बहुत बहुत ज्यादा हैं। भूख के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आप कब भूखे हैं? खाने का समय हो रहा है। यह एहसास करने के लिए आपको हमेशा काउंटर पर कुकी दिखने की जरूरत नहीं होती। भूख गैर चेतन रूप से संचालित होती है। आपके शरीर में बहुत से फीडबैक चक्र हैं जो धीरे धीरे आपको बता देते हैं कि कब दोबारा खाने का समय हो गया है। ये फीडबैक चक्र आपके चारों ओर आपके भीतर होने वाली चीजों पर नजर रखते हैं। आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाले हार्मोनों और रसायनों की बदौलत लालसा उत्पन्न हो सकती है। अचानक ही आपको भूख लगने लगती है, हालांकि आपको पक्का नहीं पता होता कि आपको यह एहसास कैसे हुआ। यह हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और आप चेतन ध्यान दिए बिना ही उस पर काम कर देते हैं। इसी वजह से आदतें इतनी ज्यादा उपयोगी होती है, लेकिन इस वजह से वे बहुत खतरनाक भी होती है।
आदत होने पर आपका स्वचालित और गैर चेतन मस्तिष्क आपके कामों का निर्देशन करता है। आप पुराने ढर्रे पर चलते चले जाते हैं और आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक कोई आपको नहीं बताए, तब तक हो सकता है कि आपको यह पता भी नहीं चले कि आप जब भी हंसते हैं तो मुंह पर हाथ रख लेते हैं, या आप प्रश्न पूछने से पहले माफी मांगते हैं, या आप में दूसरे लोगों के वाक्य पूरे करने की आदत है। आप इन आदतों को जितना ज्यादा दोहराते हैं, आप अपने कामों या उनके कारणों पर उतना ही कम प्रश्न करते हैं। नई आदतों को डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदतों को समझना होगा। यह उम्मीद से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है, तो यह ज़्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाती है। अगर कोई आदत आपको दिखती ही नहीं, तो आप इसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जैसा मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे।